मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रवीण तिवारी एक बार फिर से परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और खुदा की कुछ बातों का आपका सम्मुख रखना चाहता हूँ। जैसा हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर लिखता है नहूम की किताब में, एक नहूम की पुस्तक एक ऐसी किताब है जिसमें इसराइल के पुराने अत्याचारी शत्रुओं, अशूरों या जो उनको सताने वाले थे, उनके विषय में लिखा है। और ये नीनवे नगर के पतन के विषय में इसके बारे में बताता है कि क्यों नीनवे का पतन पर आनंद प्रकट किया गया, कैसे नीनवे का पतन हो रहा था, फिर वो आनंद क्यों आया। मेरे प्रियो, एक विषय का यदि आउटलाइन देखें हम, तो परमेश्वर की आज्ञा से दूर हटना, परमेश्वर का समय देना, लोगों का पश्चाताप करना, फिर परमेश्वर के पास वापस आना ताकि परमेश्वर उसको क्षमा कर सके और अपने राज्य में ले सके। मुख्य उद्देश्य ये है यहाँ पर इस विषय को देखने का। लेकिन कुछ और गहरी बातें यहाँ पर लिखती है। जैसे यहाँ पर लिखा कि यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार का सामर्थी हों। वो मतलब कौन? जो प्रभु के लोगों के विरोधी हैं। और विरोधी कौन है? सिर्फ एक, और वो झूठ का पिता, जिसको वो लूसीफर, जिसको परमेश्वर ने बनाया था और जो अपनी हिटता अधर्मिकता के कारण पृथ्वी पर फेंक दिया गया। शैतान सिर्फ एक ही है, दुश्मन सिर्फ एक ही है, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं है। उसके लिए क्या लिखता है? यहोवा यूं कहता है, चाहे वह सब प्रकार का सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैं तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा। ये प्रभु की यहोवा के मुख से निकले हुए वचन है कि दुख भी यदि आपके जीवन में आ रहा है तो यहोवा ने आपको दिया है या उस दुख को आपके अंदर आने दिया है। यदि इसको और दूसरे शब्द में हम समझें तो ऐसा कि हम अपने कर्मों के द्वारा यहोवा परमेश्वर की उस बनाई हुई बाउंड्री से बाहर निकल आए। और जब हम वचन से बाहर निकल आए, यहोवा की बाउंड्री से बाहर निकलने का मतलब है परमेश्वर के दिए हुए वचन के खिलाफ चलना या उसको नज़रअंदाज करके उससे बाहर आना। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को अपने समान प्रेम करो। कई परिस्थिति ऐसी आती है जब हम दूसरे से कुड़कुड़ाते हैं, जलन करते हैं। हम किसके विरुद्ध पाप कर रहे हैं? यहोवा के वचन के विरुद्ध खड़ा होकर उससे हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको यह आज्ञा दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। ये क्या है? जब हम इसको प्रतिदिन, आप जब भी बुराई करते होंगे या कभी किसी के प्रति आपको ईर्ष्या हो रही है, मन में कुछ, तो एक जरूर आवाज़ अंदर से आपको आती होगी कि ये उचित नहीं है। मानता हूँ कि मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका जवाब देना मेरा काम नहीं है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा। ये ईश्वरीय आवाज़ है। लेकिन कोई तकलीफ दे रहा है, रुको, तुमने मुझे ये तकलीफ दिया, हम उससे में कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते हैं, उसके लिए और बाउंड्री खींचते हैं कि तुम्हें वहाँ घिसा के उस गड्ढे पे गिरा दूंगा, तब तुमको समझ में आएगा। ये किसके विरुद्ध पाप कर रहे हैं? नीनवे नगर का पाप यदि हम देखें, वो बहुत बड़ी बात है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन विरोध, ये जो आत्मा आपके अंदर आई, ये जो विचार आपके अंदर आया, ये डाला किसने? ये कहाँ से आया? जड़ वहाँ पे है। मेरे से किसी से लड़ाई हुई और उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने उसको एक पंच मार दिया। ये लड़ाई यहाँ पे शुरू नहीं हुई है। ये लड़ाई कहाँ पे शुरू हुई है? पहले उसके दिमाग में, जो मेरे विरुद्ध खड़ा हो रहा है। पहले वो विरोधी ने उसके दिमाग को कब्जा किया कि तू इसके कॉलर को पकड़ या इसका बुरा कर, और उसी का उसने जब उसको वहाँ पर उस्काया, उसके बाद उसने मुझे उस्काया कि यदि वो कॉलर पकड़ लिया, अरे तेरा सम्मान कहाँ गया, उसने तेरा कॉलर पकड़ लिया, मार उसे। मैंने उसे मार दिया। मजा कौन ले रहा है? कठपुतली के जैसे दो लोगों को नचा रहा है। ये नचाने वाला कौन है? वही लूसीफर, विरोधी एक है। इसलिए जब भी आपका मन विरोध करने को जाए, किसी से बदला लेने को जाए, आप समझ जाओ परमेश्वर की बाउंड्री को आप लांघने पर हो। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा, देखिए एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? दाऊद भी कहता है कि यदि तू मेल बलि से प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता, यदि होम बलि से भी तू प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन उससे ज्यादा वो अपने आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो सबसे बड़ा बलिदान है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अब परमेश्वर की आज्ञा को प्रतिदिन के जीवन में हम कैसे मानेंगे? तो ऐसे, हो सके आपको बुरा लगता हो किसी से भी, कहीं पर भी, आपका पड़ोसी, जरूर नहीं क्रिश्चियनों के बीच की बात है या मसीहियों के बीच की बात है, XYZ, प्रभु सबका परमेश्वर है। वह अखिल मंडला कारम व्याप्तम चराचरम, वो पूरे विश्व को बनाने वाला परमेश्वर है जो सब जगह विद्यमान है। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मतलब हम ये कहते हैं प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है,
प्रभु मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, प्रभु तू मेरी रक्षा मत कर, मैं अपना बदला ले सकता हूँ, मैं अपना कमाई खा सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मैं नीचे आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो हम और आप ये सोचते हैं व्यक्तिगत जीवन में कि विरोध हम कहाँ किए परमेश्वर का। हम तो हमेशा चर्च जाते हैं, वचन भी सुनते हैं, प्रचार भी करते हैं, दान भी देते हैं, सब कर्म करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का विरोध तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम समस्या में हैं। तो आप वचन का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है, और वचन ही परमेश्वर है। वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो शैतान के अनुसार चलता है, संसार के अनुसार चलता है। तो यदि आप जीवन में खुदा की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो वचन को प्राथमिकता दीजिए, और वो परमेश्वर, थोड़े से ऊपर से वचन से हम लोग इसको पढ़ेंगे, छः पद से पढ़ते हैं हम। यदि बार बार किसी का वचन को आप उल्लंघन करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, असर क्या होगा। लिखता है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़कती है, और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर गिर जाती है। क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है? यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर को जब जलजलाहट आता है तो ये होता है। यदि ये परमेश्वर आपके दुश्मन से बदला लेना चाहे, ये बाप अपने बच्चे को उसके दुश्मनों से बचाना चाहे, तो इससे बड़ा सामर्थ्य कौन है। ये काम नहीं होने देके हम अपने से बदला लेते हैं, अपने से बुराई करते हैं, अपने से योजना बनाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा पर, उसके वचन पे भरोसा नहीं है। शुद्ध शब्द में यदि ये कहा जाए तो हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं। यदि कोई बड़ा आदमी आके ये बोले कि तुम यहाँ पर 10 घंटे खड़े रहना, मैं आके तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, कोई भी, यदि तू मेरे स्वागत के लिए यहाँ खड़ा रहेगा तो आके मैं तेरी टीम के लिए 10 लाख रुपया जो खर्चा दूंगा, आप खड़ा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सोचिए, 10 लोग खड़ा रहेंगे, 1-1 लाख रुपए बांट लेंगे कम से कम, आराम से, धूप पानी बरसात कुछ भी हो जाए, आप खड़ा रहेंगे? नहीं, क्यों? 10 लाख रुपए देने की बात किया, हो देगा तो आके आपको दे देगा। लेकिन वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो आपसे कहता है कि मेरे वचन को मानो, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम मानते ही नहीं कि परमेश्वर है, हमें उसके वचनों पर विश्वास ही नहीं है। हम जानते ही नहीं कि वो आएगा और हमारे लिए उसका वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। इसका हम, हमारा अंदर, हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यदि करती तो परमेश्वर की सुरक्षा में पाया जाता है, किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती। परमेश्वर अपने शरणार्थियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है, उसकी आशीषें आपके जीवन में पूरी होती। अब अपने आप को ये देख लीजिएगा, परख लीजिएगा। लेंट का समय, लोग बोलते हैं दुर्भोग काल का समय, मैं कहता हूं मेरे लिए आनंद का समय है। मैं आपका विरोध करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए आनंद का समय, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे पापों को लेकर मुझे पाप से मुक्त करने के लिए आया है, और मैं पाप से मुक्त किया गया हूं। तो मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं खुद अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर पाता, मेरे खून से पाप का मेरा पश्चाताप नहीं होता, मेरे चढ़ावे, मेरे उपवास से कुछ नहीं हो पाता। उसके लिए यीशु का आना आवश्यक था। यीशु ने मुझे प्यार किया, मुझे बचाने के लिए मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, मुझे आनंद देने के लिए उसने कोड़े खाए, मुझे चंगा रखने के लिए उसने बर्छी से बेधा गया, अपने सिर पे कांटों का मुकुट सहा, ताकि मैं स्वस्थ, अच्छा, बलवंत और परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति बन सकूं। ये मेरे लिए आशीष है। हाँ, आवश्यक है कि प्रतिदिन मैं उसे क्रूस पर ना चढ़ाऊं। और वो परमेश्वर ये कहता है 12 पद में यहाँ पर, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसका सामना कौन कर सकता है। 6ठा पद आगे थोड़ी सी देखेंगे। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, और चट्टान उसकी शक्ति से फट कर गिर जाते हैं। उस यहोवा की बात हम और आप नहीं मानते हैं, सुनने के बावजूद। आगे सुनिए, यहोवा भला है, संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरता है, और अपने शरणगतों की शुद्धि रखता है। उसके शरणगत की शुद्धि रखना मतलब क्या? शरणगत कौन है उसके, माने उसके अंदर कौन आता है, इसका क्या अर्थ है? हर वो लोग जो परमेश्वर के वचन को मानकर उस पर चलना चाहते हैं, जो वचन को प्राथमिकता देते हैं, जो ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वो उसके शरणगत है। मेरे घर में अगर आप आए हैं तो आपको मेरे हिसाब का खाना खाना पड़ेगा ना। मेरे घर का डिसिप्लिन है, उस पर आपको रहना है। या आप किसी के घर गए हैं, या इस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, हम अपना मनमानी तो नहीं चला सकते। हालांकि यहाँ की बात दूसरी है, मैं इस पर कुछ नहीं कहता, पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन के अनुसार उसको चलना है। लेकिन यदि वो नहीं चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का विरोध कर रहा है। परमेश्वर के साथ उसके शरणगत रहने वालों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। यदि वो नहीं जी रहा है तो उसका विरोध कर रहा है, और जब वो विरोध कर रहा है तो परमेश्वर कैसा सामर्थ्य और भयानक है, ये भी सामने लिखा है।
वो धीरज धरता है ताकि हम और आप अपने मन को फिरा सकें, परमेश्वर के पास आ सकें, जीवित सामर्थ को जान सकें। विश्वास मानिए, परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला है। वो टटोल के या देख के जानने वाला नहीं है, वो आपके संग संग रहने वाला, आपको देखने वाला परमेश्वर है मेरे जीजो। और वो कहता है कि यहोवा भला है। उसका एक बात ये भी है कि आज हम लोग कुछ भी करते हैं, उल्लंघन करते हैं आज्ञा का, बदमाशी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, फिर भी वो भला है, इंतजार करता है। लेकिन एक दिन आएगा जब वो समय खत्म हो जाएगा हर किसी के जीवन में, जब आपके पास पश्चाताप करने का समय नहीं रहेगा। उस समय आप यहोवा के करुणा के फल में नहीं रहेंगे, आप उस समय यहोवा न्यायी बन के बैठा रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के दोनों पक्ष को जानना आवश्यक है। आदमी दो चीज से किसी को मानता है, या तो फायदा से, तीन चीज से, माफ कीजिए, फायदा से तो मानता नहीं, लाभ उठाने के लिए चालाकी करता है। मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, दो चीज से मानता है, प्यार से या तो डर से। प्रभु को दोनों तरफ से मानना अच्छा है। प्यार से मान ले क्योंकि वो भला इसलिए तो अच्छा है, डर से माने तो भी अच्छा है, लेकिन उसका विरोध करना कहीं से भी अच्छा नहीं है। प्यार से मानना मतलब वचन के अनुसार चलना, डर से मानना मतलब उसकी भयावह, उसकी सताव और उसकी चीज़ों को आप जान रहे हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा। लेकिन परमेश्वर का एक वचन ये भी कहता है कि वो भला है। संकट के दिन वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। किसके लिए? जो उसके अधीन आते हैं, उसके अधीन आने, जो उसके शरण आते हैं। उसके शरण आने का मतलब जो उसके वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करते हैं और अपने शरणगतों की शुद्धि रखता है। जो उसके पास आते हैं उसके वो शुद्धि रखता है मेरे प्रियो। परंतु हम उमड़ती हुई धारा से उसका स्थान का अंत कर दे, क्या लिखता है? परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? देखो, कुछ कठिन बातें हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कह रहे हो? क्या कल्पना कर रहे हो? वो तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। एक बार विपत्ति पड़ी, समझ लो परमेश्वर को, जान लो कि ये क्या कह रहा है। लेकिन क्या करे, यदि नहीं जाने, नहीं समझे तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा अंत कर देगा। ये अपने जीवन के अंत की बात नहीं कर रहा मैं, अनंत काल के उस जीवन पे भी अंत कर देगा। परमेश्वर वो भी है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं मेरे प्रियो। एक वकील था और एक अच्छा मतलब डॉन किस्म का आदमी था। डॉन था, वो ड्रग्स का व्यापारी करता था। जब उसने लाखों का ड्रग्स का व्यापार किया और पकड़ा गया तो वो उस वकील के पास गया और उससे कहा कि मुझे बचा लो। तो वकील बोला कि इसके तो फीस ज़्यादा लगेंगे। बोला हाँ, मेरे पास 5 लाख रुपया मैं तुम्हें देता हूँ। उसको 5 लाख रुपये दिए, वो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका व्यापार चलता रहा। फिर उसने चला, फिर उसने एक व्यापार किया, इस बार और ज़्यादा बड़ा व्यापार किया और इस बार फिर पकड़ा गया। उस समय वो निश्चिंत है, अरे मेरे पास तो अभी दुनिया का मतलब मेरे टाउन का सबसे बड़ा वकील मेरे पास है, उसको पैसा दे दूंगा, मैं बच जाऊंगा। वो गया वकील साहब के पास, बोलता है भाई मैं फिर से पकड़ा गया हूँ, मेरी बेल करा लो, मुझे बचा लो। बोला ठीक है। उसने उसको और 5 लाख रुपये में 2 लाख रुपये बढ़ा के दे दिए, 7 लाख रुपये। उसका केस दफा खारिज हो गया, वकील इसको फिर बचा लिया। तीसरी बार फिर उसने क्या ही किया, तीसरा बार फिर पकड़ा गया, तीसरी बार भी वकील ने उसे बचा लिया, उसने पैसा दिया और वो पाप करता गया। समय अंतराल में करीब 5-10 साल तक ये चलता रहा। उस वकील का धंधा भी बहुत बढ़िया चलता रहा। लेकिन जब 5वीं बार वो पकड़ा गया, उस पर केस हुआ, वकील को खोजने गया तो वकील दिख नहीं रहा। अरे कहाँ गया वकील? वकील वहां पे है नहीं अभी, वो चला गया। उसके ऊपर केस हो गया। जब उसको कोर्ट पर लाके खड़ा किया गया कि तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का आरोप है, तो वो वकील, क्या तुम्हारे पास कोई वकील है? तो बोला ना कि एक दूसरे वकील को उसने पकड़ा था कि वकील है। लेकिन सामने जज की कुर्सी पर जो बैठा था वो वही वकील था जिसका प्रमोशन होकर और अब वो जज हो गया है। वकील था, उसका प्रमोशन हो गया, वो कोर्ट में जज हो गया। और ये बंदा वहां पर खड़ा होकर उसको देख कर बड़ी खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो जज बन गया, अब तो हमको बचा लेगा। और पैसे दूंगा, जज साहब ठीक है, ऐसे हाथ उठा रहा, हाँ ठीक है, बढ़िया, बोला बैठा हुआ है। लेकिन जब मुकदमा चला, वो गिल्टी पाया गया, दोषी हुआ और जज ने उसको सजा सुनाई। जब उसको सजा होने लगा तो बोला, अरे आप तो हमको जानते हैं, हम तो आपको पैसे भी दिए, सब कुछ मिला, लेकिन आज आपने मुझे सजा क्यों दे दी? ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? आप तो कई बार मुझे बचाए हो मेरे पापों से,
आज क्यों नहीं बचा रहे हो, क्या हो गया आपको, मैं उसके दोगुने पैसे आपको दे दूंगा। जज क्या कहता उसको, मेरे भाई उस समय मैं वकील था, मेरा धर्म था तुम्हें बचाना, लेकिन आज मैं न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं, मेरा धर्म है बुराई और अच्छाई को अलग करके उसको सजा देना। वही व्यक्ति है, उसका पोस्ट बदल गया और उसने उसको सजा दे दी। मेरी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि वो जज है, अभी उसको न्याय करना है। आज भी आपके पास आपका वकील प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, जो हमारे और आपके पापों को क्षमा करने में सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। कल जब वो हमारे आपके बीच में आएगा तो अनुग्रह के पास नहीं, वो एक न्याय के हिसाब से आएगा, आपका न्याय करने आएगा, हमारा न्याय करने आएगा। वही व्यक्ति जो हमें प्यार करता था, जो हमारे लिए क्रूस पे मरा, अपने खून बहाया, उस दिन वो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा और वो कहेगा, बेटा इतनी बार मैंने तुझे पाप से बचाया, इतनी बार तुझे प्रस्ताव करने के लिए दिया, आज मेरे हाथ कानून से बंधे हैं, परमेश्वर के वचन का मैं भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व अपने नाम को, अपने वचन को दिया है। तो जब वो आएगा उस समय ये परमेश्वर न्यायी होगा। आपके लिए अभी ये समय है। वो अपने शरणगतों की सुधि लेता और भला है, लेकिन उसका क्रोध चट्टानों को भी पिघला देता और फाड़ देता है। और 12 पद क्या कह रहा है? यहोवा यो कहता है, चाहे सब प्रकार के सामर्थ्य हो, अभी की बात जब वो वकील में है, जब वो एडवोकेट की स्थिति में, बोलता चाहे सब प्रकार के सामर्थ्य हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैं तुझे दुख दिया परंतु फिर कभी दुख नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, तू मेरा शरणगत है, अभी बचा लूंगा, अभी समय है। इसीलिए अपने आप को वचन के अधीन रखिए। आप कहाँ काम करते हैं, कितने पैसे वाले हैं, क्या पढ़ाई लिखाई है आपका, आप कितना जानते हैं, मायने नहीं रखता। मायने एक बात रखती है कि वचन के साथ आपका संबंध कैसा है, आपके परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है। क्योंकि आज जो आपके लिए प्रेमी है, कल वो आपका न्यायी है। आज जो एडवोकेट है, कल वो जज हो जाएगा। और उस समय हम और आप कहाँ खड़ा होंगे, इस विषय को देख के अपने जीवन को जिए। लोगों को लगता है कि कुछ भी कर लिए कुछ नहीं होता, चलता है, दुनिया का अरे फलाना 10 मर्डर करके भी घूम रहा है, बढ़िया है, ठीक है, घूमो भाई, समय है, समय है, हमारे और आपके लिए भी समय है। इसलिए अपने आप को जाने। और ये परमेश्वर किसी का एक का बपौती नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनों के लिए आया, वो पूरे जगत के लिए आया। बोला परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। खाली क्रिश्चियन लोग विश्वास करे ये नहीं कहा, रोमन कैथोलिक और पेंटिकोस्ट और क्या बोलते हैं मेथोडिस्ट और CNI वाला विश्वास करे, सिर्फ उसके लिए नहीं लिखा। जो कोई भी, चाहे वो जिस भी जाति धर्म का है, उस पर विश्वास करे, वो नाश न होगा। मतलब जो वचन पर विश्वास करे वो नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जिसने उस पर विश्वास नहीं किया, हमने आपको भी बता दिया है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। जब तक यह अनुग्रह का समय है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश कीजिए। और परमेश्वर कहता है कि जिनके हृदय में लालसा है, जो इच्छा रखते हैं परमेश्वर के जानने को, तो वो अभिलाषी हृदय को तृप्त करता है। यदि आपके अंदर अभिलाषा है उसको और जानने की, तो प्रभु आपको अपने ज्ञान से और भर देगा, अपनी सुरक्षा में रख लेगा। खुदा आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। पवित्र यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे साथ रहने के लिए, आज के डिवोशन में हमारी अगुवाई करने के लिए। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया है, होने दे प्रभु को उसको हम